जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 12 का हिस्ट्री हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे थे, जो कि हम लोग 45 तक यानी कि 45 तक हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न कर चुके थे। तो दोस्तों, आज हम लोग 46 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आइए, 46 नंबर क्वेश्चन है, कहता है गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों का नाम क्रमशः है। पहला में लिखेंगे भूमरा का शिव मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से याद रखिएगा कि भूमरा का शिव मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो दूसरा में लिखेंगे दोस्तों तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है वो जबलपुर में है। तो दोस्तों एग्ज़ाम हो सकता है कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बना ना दे, इसलिए पूछ सकता है कि बताइए विष्णु मंदिर है यानी तिगवा में, भूमरा में। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बना सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं 47 के बारे में। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी के जीवन में निम्नलिखित 4 वर्षों का महत्व बताएं। 1 में 1915, 2 में 1920, 3 में 1930, 4 में 1948। तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि 1 में जो है 1915 का महत्व बताइए। तो हम लोग आइए 1915 को देखते हैं। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का 1915 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सफल प्रयोग होना एवं भारत आ जाना, जो कि विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों 2 वाला को देखते हैं। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। हाँ, ये तो बात सही है। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। इसी को कहा जाता है कि सबसे पहला जन आंदोलन। इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिए थे, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्गों तक सारा लोग इसमें भाग लिए थे असहयोग आंदोलन में। और असहयोग आंदोलन का महत्व यह होता है कि जितने भी भारतीय हैं वो कृपया करके अंग्रेज़ों को सहायता ना करें, वो भी अहिंसक रूप से, ये न कि हिंसक रूप से। समझ गए। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में अहिंसा एवं स्वदेशी के विचारधारा पर विशेष बल दिया। तो आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 3 को देखते हैं। 1930 ईस्वी में गांधी ने दांडी गांव में नमक कानून बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो दोस्तों 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दिए थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दिए थे। दांडी मार्च शुरू करने का कारण यह था कि उस समय के भारत का वायसराय था इरविन ने कहा कि नमक पर टैक्स यानी कि बढ़ाने लगा, जिसमें गांधी जी ने बोले कि हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे, भारतवासियों नमक पर टैक्स नहीं देगा। और नमक पर टैक्स क्यों दो? गांधी जी का नाम था कि जो चीज़ प्रकृति का देन है, जो प्रकृति का देन है, हम उस पर टैक्स क्यों दें? अब बताइए, नमक बनाना बड़ा सिंपल था, समुद्र की पानी से भाप बना के उड़ा दीजिए, नमक बन जाएगा। समझ गए। और इस पर टैक्स ले रहा था। तो इरविन ने कहा कि नमक तुम्हें बनाने नहीं देंगे गांधी जी को। गांधी जी ने बोले कि हम नमक बना के रहेंगे। समझ गए। और इन्होंने साबरमती से 78 को व्यक्ति को लेकर के, 78 आदमियों के लेकर के, 78 अनुयायियों के लेकर के इन्होंने दांडी मार्च शुरू कर दिए थे। और 240 मील की दूरी था। समझ गए। 385 किलोमीटर, बताइए 385 किलोमीटर ये पैदले चल दिए। गांधी जी क्या कर दी? पैदले चल दिया। और 24 दिन का यात्रा था। कितना दिन का? 24 दिन का यात्रा। तो 6 अप्रैल 1930 के पहुँचे तो दांडी नामक कानून तोड़ दिए। समझ गए। और उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि हम इरविन को आज्ञापूर्वक बात को हम ठुकरा देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन कोई भी बात कहेगा,
हम उसको आज्ञापूर्वक उसकी बातों को ठुकरा देंगे। अगर इरविन बोलेगा कि भारतीय कॉलेज नहीं बनाएगा तो हम कॉलेज बनाएंगे, यानी उसको आज्ञापूर्वक बात को ठुकरा देना है। बहुत सिंपल था, समझ गए, जिससे कि हिंसात्मक क्रांति से बचा जाए। अगर हिंसात्मक क्रांति होगा दोस्तों तो बहुत जल्दी सरकार दबा देगा, समझ गए। अब आइए, अब आते हैं 1948। 1948 ईस्वी में गांधी जी का निधन हो गया था। 1948 में गांधी जी का निधन हो गया था, नाथूराम गोडसे ने मार दिया था। इन्होंने 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं 48 दोस्तों, कहता है कम्युनल अवार्ड क्या था। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या का हल करने में भारतीय असफल रहे। यानी कि कम्युनल अवार्ड जो घोषणा जो किए थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उस समय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे, ब्रिटिश सरकार थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, 1931 में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उस समय गांधी जी को बुलाया गया था, उसमें गांधी जी गए भी थे, समझ के। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब वहाँ गए तो गांधी जी ने पूछे, बोली क्या बात है, तो वहाँ रैमजे मैकडोनाल्ड एकदम बहुत बढ़िया से एक टेबल पर गोलमेज सम्मेलन यानी मेज पर वो तैयार करके रखा कि हम दलितों के लिए अलग क्षेत्र देंगे, उसी को बोला कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने गुस्सा गए। 1909 के तहत 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे करके 1931 में गांधी जी बात कर दिए थे कि जब तुम 1909 में पृथक निर्वाचन दिया तो 1931 में ही बोल दिए थे कि आगे चलकर ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत ये पाकिस्तान की मांग कर लेगा, एक अलग देश की मांग कर लेगा। अब बात रियल है, 1947 में ये छोटा पाकिस्तान अलग देश मांग कर लिया, समझ गए। मोहम्मद अली जिन्ना की आप बातें सुनिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा गिरा हुआ इंसान था, समझ गए। इनको कोई अगर सपोर्ट नहीं करता था ये ससुरा उघारे नाच लगता था, समझ गए। आइए हम लोग यहाँ कम्युनल अवार्ड के बारे में बात करते हैं, फिर उधर चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या का हल करने में भारतीय असफल रहे, यानी कि ये दलितों के लिए अलग क्षेत्र देना चाहते थे, ठीक है। इसलिए सरकार ने इस समस्या का समाधान करेगी। कौन करेगी, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड, समझ रहे हैं। आगे चलिए, इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीयों, ईसाइयों आदि को पृथक प्रतिनिधि दिया गया है। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, जिसे कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। लेकिन ये असफल रहा था दोस्तों, कम्युनल अवार्ड जो था वो कभी नहीं दे पाए। गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, समझ गए। और उस समय वो भारत से तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 1932 में, तो यहाँ से जा रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। उस समय गांधी जी की तबीयत डाउन हो गया, फिर वो नहीं गए, इन लोगों के बीच समझौता हुआ, तो पूना समझौता हुआ तो पुणे में, ठीक है। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, जब आएगा पूना समझौता तो वहाँ भी आपको हम समझाएंगे बढ़िया से। लेकिन यहाँ पहले समझिए, हिंदू समाज में हरिजनों को अलग कर दिया जाए, अमूल रूप से यह घोषणा फूट डालो और राज करो की नीति काम करने के लिए करने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इस मिशन के अध्यक्षता कौन थे। तो क्रिप्स मिशन ये भारत आया था 22 मार्च 1942 को आया था। इस मिशन के अध्यक्षता जो कर रहे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। तो समझिएगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन क्या है जरा समझ लीजिए। क्रिप्स मिशन के दौरान उस समय जो था कि जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। ऐसा हालांकि तो सेकेंड वर्ल्ड वार तो 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हो गया था। 1939 से ही जर्मनी ने इंग्लैंड को कूचना शुरू कर दिया था, समझ गए। लेकिन उधर जर्मनी ने हिटलर इंग्लैंड को भयानक तबाही मचा के रखा था, जो इंग्लैंड को धो करके मारा था। और इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था हो गया था इतना खराब हो गया, बेचारे के पास खाने के लिए सामान नहीं था। इंग्लैंड बेचारा अब क्या करे। लेकिन इंग्लैंड ने सोचा कि भारतीयों को एक बार और समझाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा क्रिप्स मिशन के बारे में समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको सस्पेंस ना हो। और अगर क्रिप्स मिशन के बारे में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा बेहतर तरीक़ा से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये रहा अमेरिका, ठीक है, ये रहा रूस, ठीक है, और नीचे में रह गया कौन, दक्षिण अफ्रीका। ये ऊपर में यहाँ पास है ये इंग्लैंड, यहीं पास बगल में आपको मिलेगा ये जर्मनी, और नीचे है फ्रांस, ठीक है, और ये है भारत। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इधर है दोस्तों जापान।
ये देखिए, हम ये ऐसा करते हैं कि जर्मनी और जापान को अलग रंग से कर देते हैं, ठीक है भाई। जर्मनी और जापान को अलग कलर से हम काला कलर से कर देते हैं, ठीक है। ये रह गया जर्मनी, अब ये रह गया जापान, समझ गए। अब ये है दोस्तों भारत, समझ रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ जर्मनी जो था दोस्तों, ये जर्मनी और ये जापान, ये दोनों ने आपस में मित्रता कर लिया था, समझ गए। यह दोनों ने आपस में समझौता कर लिया था, ठीक है। और उस समय जो था दोस्तों, इन लोग जर्मनी और जापान दोनों एक साथ हो गए थे। जर्मनी ने सबसे पहले काम क्या किया कि सबसे पहले मारा फ्रांस को। सबसे पहले कचर के अगर कोई को पहले अगर मारा है तो सबसे पहले जर्मनी ने मारा फ्रांस को। इतना मार मारा, इतना लसार के इसको मारा कि बेचारा कि जब फ्रांस को दौड़ा के मारा था, इंग्लैंड के लोग ससुरा नदी में कूद के भाग गया। इंग्लैंड इतना डर गया कि नदी में कूद के भाग गया, समझ गए, सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब इधर से आइए, इधर से रूस ने बोला इंग्लैंड को कि भाई लिखित दिया कि देखिए आप भारत को हल्के में मत लीजिए। इधर से ये लिख दिया कि भाई विंस्टन चर्चिल तुम भारत को, गांधी को हल्के में मत लो। इन्हें से रूस भी दिया, समझ गए, कि विंस्टन चर्चिल कि गांधी के तुम हल्के में मत लो। तो ये तीनों ने मिल कर के इन्होंने लिखित दिया कि भाई किसी प्रकार से आप भारत को शांत रखिए, समझ गए। और ये सब लोग चाहते थे, ये अमेरिका, रूस, ये सब लोग चाहते थे, समझ गए, कि कौन जीते, इंग्लैंड जीते और जर्मनी हार जाए, समझ गए। और जबकि दक्षिण अफ्रीका वाला को तो पता ही था कि गांधी जी ने तो दूसरे देश में आकर के, दक्षिण अफ्रीका वाला को पता था कि गांधी जी ने दूसरे देश में आकर के इतना तांडव मचाया, और वहाँ तो गांधी जी का खुद का देश है, समझ रहे हैं ना, कि वहाँ तो गांधी जी का खुद का देश है। वो सोच लीजिए कि वहाँ कितना तांडव मचावेंगे। लेकिन विंस्टन चर्चिल कभी भी गांधी जी के साथ समझौता करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो था वो गांधी जी से बहुत नफरत करता था। विंस्टन चर्चिल जो था वो गांधी जी से बहुत नफरत करता था। अगर इस ससुरा इतना नफरत करता था कि अगर टेबल पर नाश्ता यदि कर रहा है और टेबल पर लोग बैठे, अगर कोई गांधी के नाम ले लेता था या गांधी जी के बात निकाल देता था, ये ससुरा नाश्ता छोड़ के भाग जाता था, समझ गए, नाश्ता ही नहीं करता था। अब आई जरा जापान पे। अब बात करते जापान। जापान ने यहाँ मैनचूरिया पर आक्रमण कर दिया, समझ गए। और उस समय चाइना में कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार माओ की, ठीक है। और माओ ने लिखित दिया ब्रिटेन को। किसको दिया? ब्रिटेन को लिखित दिया, कुछ भी कीजिए लेकिन गांधी जी को रोकिए, कुछ भी कीजिए लेकिन गांधी जी को रोकिए। क्योंकि जब जापान की सेना सिंगापुर लेकर के पहुंच चुकी है और पूरा के पूरा म्यांमार तक कब्जा कर लिया है। यहाँ पास सुभाष चंद्र बोस ने जापान को म्यांमार गिफ्ट में दिए थे, और वो जापान ने वो अंडमान निकोबार वो सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दिए थे। उन्होंने इसका नाम रखा था शहीद एवं स्वराज। अंडमान निकोबार को नाम रखा था शहीद एवं स्वराज, समझ गए। के ऊपर इतना सारा दबाव आ रहा था, इधर से दक्षिण अफ्रीका दबाव दे रहे थे, इधर से रूस और इधर से ये अमेरिका, समझ गए। और इधर जापान आक्रमण कर चुका था मंचूरिया पर, तो विंस्टन चर्चिल पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था। दबाव में आकर के विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, अपने चमचा, यानी कि विंस्टन चर्चिल ने अपने एक चमचा को भेजा क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के भारत। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव। क्योंकि इतना सारा के दबाव वो टाल नहीं सकता था। यानी कि इतना सारा को दबाव कैसे टाल सकता है? क्योंकि ये सारे जो लोग जो थे वो इनको हथियार दे रहे थे जर्मनी को मारने के लिए, जबकि ये सारे देश ने भी बोला कि गांधी से बात करो। लेकिन
ससुरा विंस्टन चर्चिल गांधी से बात ही नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने सबसे प्रमुख चमचा, जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, क्या नाम था? स्टेफर्ड क्रिप्स। और आपको स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में जानकर बहुत अचंभव होगा कि स्टेफर्ड क्रिप्स फोर्ड ने क्रिप्स प्रस्ताव में वही बात लेकर के आया था जो अगस्त प्रस्ताव में लाया था। सेम टू सेम वही बात बोल दिया जो अगस्त प्रस्ताव में बोला था। इन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी से मुलाकात किया था क्योंकि उनका उद्देश्य था महात्मा गांधी से मिलना। जब महात्मा गांधी से मुलाकात किए तो देखे और कहें कि क्या लाया है, तो महात्मा गांधी ने देखे तो कहें भाई यही बतिया तो अगस्त प्रस्ताव में था जो आप लाए हैं, तो बताइए आप क्या लाए हैं। यदि आपको यही लाना ही था तो हम आपको सही सलाह दे रहे हैं स्टेफर्ड क्रिप्स फोर्ड कि आप पहला जहाज से लौट जाइए। प्रस्ताव मीटिंग के टेबल पर रखा नहीं जाएगा, यानी कि ये प्रस्ताव आपका कोई स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि मीटिंग के टेबल पर रखने से पहले आप लौट जाइए। तो दोस्तों तो मीटिंग हुआ। तो जब मीटिंग में बैठा गया तो क्रिप्स ने बोला कि भाई डोमिनियन स्टेट हम देंगे और हम वायसराय के परिषद में बढ़ चढ़ के कांग्रेस को हिस्सा देंगे और संविधान सभा के लिए चर्चा करेंगे, जबकि ये बात अगस्त प्रस्ताव में हो चुका था। तो दोस्तों जब टेबल पे जा कर के बैठा तो क्रिप्स ने अगस्त प्रस्ताव वाली बतिया दोहरा दिया। गांधी जी ने टेबल पर बैठे बैठे किड़किड़ा रहे थे कि चट्टा जब अगस्त प्रस्ताव वाला बतिया रखना था तो ई बकलोलवा को भेजना क्या जरूरी था। तब गांधी जी ने उठे और बोले कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होता है जो बाद में भी भंजा सकते हैं। और बगल में बैठे हुए थे जवाहरलाल नेहरू ने कहे जो बैंक का चेक है वो बैंक का बहुत ही जल्द दिवालिया होने वाला है। उनके बगल में बैठे थे अब्दुल कलाम आज़ाद ने बोले एकदम गुस्सिया करके बोले कि अरे चोट्टा ये कौन-सी प्रस्ताव लेकर के आया है, जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है उनके मुंडन की तैयारी कर रहे हैं। बेचारा क्रिप्स वापस चला गया। तो दोस्तों हमने तो पूरा कोशिश किया है क्रिप्स मिशन आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है वो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन आया था भारत, जो हम आप लोग को समझाएं। और ये क्रिप्स मिशन जो था वो दोस्तों दबाव में विंस्टन चर्चिल के दबाव में ये लाया गया था। विंस्टन चर्चिल के पास इतना दबाव आ गया था कि वो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के भारत आए थे। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, उसका क्या नाम था? सर स्टेफर्ड फोर्ड या सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, जिनको नाम था। इस मिशन का अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50। बाबू कुंवर सिंह कौन थे? हम लोग जानेंगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि बाबू कुंवर सिंह के बारे में सबसे पहले जानने से पहले कि 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बांध मुरैठा 52 गज का एवं दबावे घोड़े का, बांध मुरैठा 52 गज का एवं दबावे घोड़े का, चमचम चमके हाथ में तंगे भोजपुरियन के जोड़न का। तो दोस्तों बाबू कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1777 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है दोस्तों वो भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। तो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं इतना लिखने के लिए शुरुआत में तो एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर में लिखेंगे बाबू कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे। वे 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की पदाधिकारी मिलमैन एवं डांस को पराजित किया था और आरा के पास अंग्रेजी सेना को भी ये पराजित किए थे। पराजित करते समय पराजित करते समय शरीर एक घाव लग जाने से 27 अप्रैल दोस्तों
27 अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने किया था। अब आइए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे भारत की सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच चली थी। तो दोस्तों आप लोग ये भी लिख सकते हैं, यदि भारत का सर्वप्रथम रेल ये 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी सही है, ये नहीं कि वो सही है, ये गलत मत कर दीजिएगा, ये भी सही है, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ वो आप लोग मुंबई से थाने लिख सकते हैं। तो आपको जो मर्जी है सो लिखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 52, सर एडनी लुटियंस कौन थे? उत्तर में लिखेंगे सर एडविन लुटियंस योजनाकार थे। इन्होंने ड्यूक ऑफ कन्नॉट ब्रिटिश वायसराय की योजना बनाई थी, जो आज वर्तमान में कन्नॉट प्लेस राष्ट्रपति भवन के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आइए 53 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। लिखेंगे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम क्रमशः मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख सभ्यताओं के नाम बताएं। उत्तर में लिखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के 2 प्रमुख सभ्यताओं स्रोतों के नाम क्रमशः ब्रह्म साहित्य में लिखेंगे ऐत्रेय, कौस्तकी, सतपथ और वज्रसन्य। ठीक है, तैत्रेय, तो ये आप लोग 5 गो इसे लिख दीजिएगा। फिर लिखेंगे 4 गो वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और बौद्ध साहित्य में लिखेंगे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आपको इस प्रकार से दोस्तों लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 55 लिखेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक, कहता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक सम्राट बिंबिसार थे। उनका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाते जाते एक शेयर हो जाए, तो शेयर सुनिएगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।